और बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या लगातार युवा सम्मेलनों के जरिए युवाओं से संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में वो संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर पूरा भरोसा है। देश की जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के नारे पर मुहर लगाते हुए तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रही है। तेजस्वी सूर्या के मुताबिक देश का युवा आने वाले 25 साल के भविष्य और विकसित भारत के संकल्प को देखते हुए प्रधानमंत्री और बीजेपी का समर्थन कर रहा है। सर, ये बताइए कि यूथ पर कितना भरोसा है बीजेपी को? 100% भरोसा है। 14 और 19 के चुनाव के नतीजे आप जब देखते हैं, मोदी जी को और बीजेपी को सबसे बड़ा समर्थन देश के युवाओं से मिले थे। पिछले 10 साल में देश में युवा केंद्रित विकास हुआ है। जिन जिन काम मोदी जी ने किए हैं, योजनाएं मोदी जी ने लागू किए हैं, उसका केंद्र युवाओं को, आज के पीढ़ी को और कल के पीढ़ी के ऊपर है। इसलिए 100% विश्वास है कि देश के युवा आने वाले 25 साल के भविष्य को देखते हुए, विकसित भारत के संकल्प को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को फिर एक बार बड़ी मात्रा में समर्थन करें। सर, किन मुद्दों को लेकर आप यूथ के बीच जा रहे हैं, कैसे उनको कन्विंस कर रहे हैं? पिछले 10 साल में देश सुरक्षित बन गया है। आतंकवाद लगभग देश में समाप्त हो चुका है। देश की आर्थिक प्रगति बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। 10 साल पहले हम 11 नंबर पे थे, आज हम 5वें नंबर के अर्थव्यवस्था में हैं, ऑन रूट टू द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तेज आर्थिक प्रगति देश की युवाओं के एस्पिरेशन के साथ जुड़े हैं। देश जितना जल्दी से आर्थिक विकास पाते हैं, उतना युवाओं को अवसरों का भंडार खोल जाता है। देश में पिछले 10 साल में करोड़ों करोड़ उद्योग का सृजन हुआ है। इसके वजह से आज देश में लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आज सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, देश के 70 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेट और सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज मोदी जी के ज़माने में है। सर, अगर बात करें तो जो हिंदी बेल्ट है, खासतौर पर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन राज्यों का एक चलन है कि यहाँ पर युवा सरकारी नौकरी चाहता है। विपक्ष का ये आरोप है, खासतौर पर इंडी गठबंधन का, कि रोजगार के अवसर घटे हैं। जो वायदा किया था 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देने का, वो पूरा नहीं कर पाई है। इससे युवा नाराज है। ये बिल्कुल गलत है। पिछले 10 साल में करोड़ों करोड़ों उद्योग की सृजन देश में हुआ है। मैं आपको आंकड़े के साथ बताता हूँ। जब तक सरकारी नौकरी की सवाल है, सिर्फ पिछले 2 साल में 10 लाख से ज़्यादा सरकारी वैकेंसीज का भर्ती केंद्र सरकार मिशन मोड पे किए हैं, और ये सब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं। लगभग 15 साल तक कांग्रेस इन्हीं वैकेंसीज को खाली रखे थे। मोदी जी आने के बाद ये 10 साल वैकेंसीज कंप्लीट हो चुके हैं, फिलअप हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चौपाल में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमने चुनावी चौपाल लगाई है गोंडा के गांधी पार्क में, जहां ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आप देखिए, वो व्यायाम कर रहे हैं और मुझे बताया गया है कि बच्चे पिरामिड बना रहे हैं। बच्चियां हैं इस तरफ, देखिए आप, ये पिरामिड बना रही हैं और उधर बच्चे हैं। गुरु जी बता रहे हैं कि बच्चे थोड़ा शैतान, इसलिए शुरुआत हम बच्चियों से कर रहे हैं और ये बच्चियां क्या करने की कोशिश कर रही हैं वो भी समझते हैं। साथ ही साथ पार्क में जो लोग मौजूद हैं चुनावी चर्चा भी करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता जी। जी। तो आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? योग सिखा रहे हैं। योग सिखा रहे हैं? योग की ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, योग की ट्रेनिंग देते हैं। जी। तो कब से आप योग की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को? लगभग हो गया 4 साल हो गया। 4 साल से। जी।
आपने खुद भी योग सीखा है? हाँ हाँ जी बिल्कुल। कहाँ से सीखा है? यहीं से सीखा है। शुरुआत तो यहीं से हुई, लेकिन पतंजलि वगैरह हम हरिद्वार भी जाते रहते हैं, वहीं से पढ़ाई वगैरह भी की है। ओके जी। तो 4 साल पहले आपके मन में ख्याल आया कि गोंडा में भी बच्चों को व्यायाम सिखाएं? हाँ बिल्कुल। हाँ, अपना खुद भी स्टार्ट किए 4 साल पहले। हमारे गुरु जी हैं सुधांशु जी, वही उन्हीं से हम सीखे हैं। फिर धीरे धीरे हाँ अपना खुद सीख के फिर योग से पढ़ाई करके अब धीरे धीरे गोंडा में योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं। ओके, तो इसके लिए आप कोई फीस भी लेते हैं? देखिए फीस तो 500 रुपए रखे हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि क्या है ना, कहते हैं कि अगर फ्री में भी किसी को अगर कोई चीज सिखाओ ना तो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन ये फीस का ज्यादा पर्पज नहीं है, बस ये पर्पज है कि बच्चे आए और अच्छा कुछ सीखें और कुछ करें। हाँ, अगर कोई दे सकता है तो ठीक है, नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं। फीस पे ज्यादा फोकस नहीं, बच्चों को बस फोकस करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा दें। तो ये हर उम्र के बच्चे हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो अलग अलग व्यायाम होता है? बिल्कुल बिल्कुल। इनके लिए हाँ एडवांस आसन ये भी करते हैं छोटे, और ये बहुत बढ़िया करते हैं छोटे बच्चे जो हैं। हाँ, पूरा चक्रासन करके दिखा दो बेटा, अभी करो डायरेक्ट खड़े होके। क्या नाम है इस बच्ची का? अनिका नाम है। ये क्या कर रही है इस वक्त? अभी ये चक्रासन की है। चक्रासन कर रही है अनिका। क्या बात है अनिका, चलो और बच्चे बहुत करके बढ़िया दिखा प्यारे दो। बेटे। एडवांस आसन चलो अपर्णा आप भी करो बिट्टू। तो आप देखिए कि ये बच्चे अलग अलग आसन करके यहाँ पर दिखा रहे हैं, और आशीष जी इन बच्चों को लंबे समय से यहाँ पर योग सिखा रहे हैं। और देखिए क्या फ्लेक्सिबिलिटी है इन बच्चों में, क्या बात है, क्या बात है। मैं बात भी कर लेता हूँ कुछ बच्चों से। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ आप लोग, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर यहाँ इधर। पहले बात कर लेते हैं उसके बाद। क्या नाम आपका बेटा? रितिका। रितिका। रितिका, तो आप कब से योग सीख रही हैं? 2020 से। 2020 से सीख रही हैं? हाँ। कोरोना से पहले से सीखना शुरू कर हाँ। दिया था? तो कोरोना में फिर घर पे आप कर रही होंगी व्यायाम? हाँ। हाँ? हाँ। तो बाकी सब लोगों से तो आप फिट रही होंगी कोरोना के दौरान, आपको हाँ। कोई डर नहीं रहा होगा? नहीं। क्योंकि कहते हैं कि जो करते हैं योग वही रहते हैं निरोग। हाँ। हाँ? हाँ। अच्छा, आपका नाम बेटा? सौम्या सिंह है। सौम्या जी। आप भी 2020 से सीख रही हैं? नहीं, हमने अभी 2022 से शुरू किया 22 से शुरू किया है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 10th। 10th में, और साथ में योग भी सीख रही हैं? जी। 10th में क्या क्या सब्जेक्ट है? सारे सब्जेक्ट्स हैं। हाँ। तो आप आईसीएसई बोर्ड है हमारा। आईसीएसई बोर्ड से? तो योग से पढ़ाई में कुछ मदद मिलती है? मन शांत रहता है, केंद्रित रहता है? हाँ, केंद्रित रहता है और कंसंट्रेशन बना रहता है हमारा। ओके, आगे क्या करना है? आगे योग से पढ़ाई करनी है। योग से पढ़ाई करनी है जी। आप लोग आगे आ जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? श्रीम नाम है मेरा। अच्छा, तो आप कब से सीख रही हो योग? मैं भी 2022 से सीख रही हूँ। क्या क्या फायदा मिल रहा है योग सीखने से? काफी सारी चीजें अच्छी है। सबसे अच्छी बात तो ये कि तबीयत नहीं खराब होती है और बॉडी बैलेंस रहती है। मतलब सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी बीमारियां नहीं आ रही हैं हमें, काफी सारी चीजें हो रही हैं। योग से हम निरोगी रह रहे हैं। हाँ बेटा, आपका नाम? अक्षिति। अक्षिति, तो आप क्या करती हैं, मतलब किस क्लास में पढ़ाई कर रही हैं? 7th में। और कब से आ रही हैं आप योग सीखने के लिए? 2022। घर में भी सब लोग योग करते हैं? सिर्फ मम्मी। हाँ, मम्मी सिर्फ भी मम्मी। करती हैं। पापा नहीं करते हैं? पापा का पेट तो नहीं निकला है? हैं? तो पापा को आप नहीं बता देंगे